नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा रामू नामक एक आलसी ब्राह्मण की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक रामू नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही कुशल मंगल से गुजर रही थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत जमीन जायदाद सब कुछ था। उसकी ज़मीन भी बहुत ही उपजाऊ थी, जिसमें वह चाय जैसी फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या यह थी कि वह बहुत ही ज़्यादा आलसी था। रामू ब्राह्मण कभी भी कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक चुकी थी कि वह अपना काम करे और खेत पर जाकर देखे। लेकिन वह हमेशा अपनी पत्नी से यही कहता, मैं काम नहीं करूँगा। उसकी पत्नी उसके आलस से बेहद परेशान थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु घर में आया और रामू की सेवा से बेहद प्रसन्न हुआ। और साधु बोला, बालक, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत ही खुश हूँ। तुमने मेरी बहुत ही लगन के साथ सेवा की है। तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। रामू को तो मन की मुराद मिल गई। उसने कहा, बाबा, मुझे कोई ऐसा वरदान दो मुझे कोई काम ना करना पड़े। आप मुझे ऐसा कोई आदमी दे दो जो मेरा सारा काम कर दिया करे। बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उस व्यक्ति को हमेशा काम में व्यस्त रख सको। यह कहकर साधु वहाँ से चला गया और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा राक्षसनुमा जिन वहाँ पर प्रकट हुआ और कहने लगा, मालिक, मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। रामू उसे पहले तो देखकर बहुत डर गया। तभी जिन बोला, जल्दी कर काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तभी रामू ने जिन से कहा, खेतों में जाकर पानी डालो। यह सुनकर जिन वहां से गायब हो गया। रामू ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से पानी मांगकर पीने लगा। कुछ ही देर बाद जिन वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो। ब्राह्मण घबरा गया और बोला कि अब तुम आराम करो, बाकी का काम कल करेंगे। जिन बोला, नहीं, मुझे काम करना है वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा और बोला, तो तुम एक काम करो, खेत में जाकर खेत जोत लो, इससे तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। और जिन फिर से गायब हो गया। आलसी ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं बड़ा चतुर हूँ और खाना खाने बैठ गया। अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा और ज़िंदगी भर आराम ही करूँगा। रामू की पत्नी सोचने लगी कि यह मेरा पति कितना गलत सोच रहा है। और इसी के साथ बाद जिन फिर वापस आ गया और बोला, मालिक, काम दो, मैं आपको खा जाऊंगा नहीं तो। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी बोली, और सुनिए, मैं इसे कोई काम दे सकती हूँ क्या? तभी रामू ने कहा, दे सकती हो, लेकिन तुम क्या काम दोगी? इसको रामू की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं देख लूँगी। रामू की पत्नी मुखाबित होकर जिन से बोली, तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते की मोती की पूंछ को सीधी कर दो। ध्यान रहे पूरी तरह सीधी हो जानी चाहिए। जिन चला गया। उसके बाद रामू की पत्नी ने कहा, देखो, आपके आलस के कारण कितना खतरा अब हम पर आ गया है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था और अब आपको जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उसको क्या काम दो। और इसी तरह रामू ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोला, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा, लेकिन अब मुझे इस बात का डर है कि इसे आगे क्या काम दोगे। यह मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी जान पर बनाई है और अब तो यह हमें मार डालेगा। तभी रामू की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं है, चिंता मत करो, वह कभी भी हमारे कुत्ते मोती की पूंछ को सीधा नहीं कर पाएगा। और वह जिन लाख कोशिश करने के बाद भी मोती की पूंछ को सीधा नहीं कर पाया और वह जैसे ही छोड़ते बाद में फिर से टेढ़ी हो जाती। रात भर यही करता रहा। तभी रामू की पत्नी ने रामू से कहा, अब आप मुझसे वादा करो कि कभी भी आलस नहीं करोगे और अपना काम समय पर करोगे। रामू ने अपना पत्नी से वादा करके चैन से सो गया। अगली सुबह रामू खेत पर जाने के लिए निकला तो उन्होंने देखा कि जिन मोती की पूंछ को सीधी करने के लिए लग रहा था,
जैसे ही जिन पूंछ को सीधा करते हुए छोड़ते हुए वापस उसी स्थान पर आ जाती, तभी ब्राह्मण ने जिन से कहा, क्या अभी तक पूरा काम नहीं हुआ? जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। तभी जिन बोला, मालिक मैं जल्दी काम पूरा कर लूँगा। ब्राह्मण हंसता हुआ अपने खेत पर चला गया और अब उसने हमेशा के लिए अपना आलस त्याग दिया। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।